नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। बोलने से बदलेगा, जी हां, हमारे खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस बार हम बात करेंगे डिंडौरी की। डिंडौरी के प्राथमिक अस्पताल में एक महिला ने अपने पति के खून के दाग साफ किए। महिला को ऐसा करना पड़ा क्योंकि अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ की सोच शायद दागदार थी। महिला ने कुछ घंटे पहले ही अपने पति को खोया था, लेकिन अस्पताल के स्टाफ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो सिर्फ अस्पताल के सरकारी बेड में लगे उस दाग की चिंता थी जो महिला के पति के खून के थे। अस्पताल के स्टाफ को इस बात की कहां समझ कि ऐसा करते हुए उन्होंने कहीं ना कहीं मानवता का खून कर दिया है। एनडीटीवी जब अस्पताल की इस हरकत को हमने दिखाया तो इसके बाद कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन कई सवाल अभी बाकी रह गए हैं। आज हम उन्हीं सवालों पर बातचीत करेंगे और आपकी प्रतिक्रिया इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप अपनी राय जरूर रखिएगा। हमारा नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। आप इस नंबर पर हमें कॉल करके अपनी राय भी रख सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप अपना सवाल भी पूछ सकते हैं, क्योंकि इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ एक पैनल भी जुड़ेगा। उनसे हम तमाम अलग अलग सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, डिंडौरी से ये पूरा मामला सामने निकल कर आया है और इस पूरी घटना की अगर बात की जाए तो घटना पर अस्पताल के ही एक डॉक्टर का ये कहना है कि महिला ने सबूत जुटाने के लिए, जी हां, महिला ने सबूत जुटाने के लिए खुद ही अपने पति का खून साफ किया था और ब्लड के सैंपल अपने साथ ले गई। हमारे संवाददाता विजय तिवारी ने डॉक्टर से बातचीत की है और साथ ही अस्पताल का जायजा भी लिया है। वीडियो में जो चीज़ दिखाई जा रही है तो इसमें महिला का पक्ष जो है उनका ये कहना था, चूँकि पुराना मामला था ये ज़मीन जायदाद का, कोर्ट में भी केस चल रहा है, थाने वगैरह में सारी चीज़ें, तो उनका ये कहना था कि ये ब्लड का जो सैंपल है कि इतनी ब्लीडिंग हुई है और इतना खतरनाक तरीके से मारा गया है, हमको सारी चीज़ें की गई हैं, तो ये हमारे एविडेंस के रूप में थाने में काम आएगी अगर कल को कोई तहकीकात होती है तो। सर, ये मृतक की पत्नी से उस बेड को साफ कराना ये सही है क्या? अमानवीयता नहीं लगती? नहीं, साफ नहीं कराना है। वो उस महिला का कहना था कि ये जो ब्लड के 2-3 क्लॉट हैं इसको मैं अपने कपड़े में कलेक्ट कर लेती हूँ और कल को कोई एविडेंस की बात आएगी जांच के दौरान में तो मैं इसको थाने में शो कर पाऊंगी कि इतना ब्लीडिंग हुई थी। ये जो मामला सामने निकल कर आया है, इस पर अब प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। इस डिंडौरी मामले पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भी बयान दिया और सरकार पर निशाना साधा। जीतू पटवारी ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। डिंडौरी का एक केस है, बहुत मार्मिक केस है, जहां एक महिला के पति की मौत होती है। उससे जो खून खराबा हुआ था बेड पे, सरकारी अस्पताल में वही उस महिला से ही साफ करवाया गया और अब एविडेंस कलेक्ट करने की बात कर रहे हैं इस मामले में। हाँ। तो ये सवाल या डिंडौरी की घटना क्या आपको संकेत देती है, संदेश देती है? ये देती है कि डिंडौरी की घटना इस प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई है। न डॉक्टर है, न हॉस्पिटल में दवाइयाँ हैं, न किसी प्रकार की सुविधाएं हैं। यही कारण है कि स्वास्थ्य का बजट हर साल बढ़ता जाता है, पर रोज़ हम आए दिन घटनाएं देखते हैं। कोई मरे हुए बेटे को कंधे पे लेके जा रहा है, कोई हम देखते रहते हैं डिंडौरी में प्रस्तुता जो बच्चा रोड पे कहीं भी सार्वजनिक जगह पैदा हो रहा है। ये छोटी छोटी घटनाएं संकेत ये दे रही कि ये सरकार एक तरह से स्वास्थ्य विभाग निकम्मा है और यही कारण है कि 11 जिलों में जो सरकारी हॉस्पिटल है प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं, मेडिकल कॉलेज को दे रहे हैं, मतलब सरकारी व्यवस्थाओं को प्राइवेटाइजेशन स्वास्थ्य का कर रहे हैं। ये नहीं, सरकार का निकम्मापन है। ये बजट बढ़ाती जा रही है, ये कर्ज लेती जा रही है, स्वास्थ्य के नाम पे करप्शन करती जा रही है और प्राइवेट हॉस्पिटल को सरकारी हॉस्पिटल हैंडओवर कर रही है, तो इसका कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। डिंडौरी मामले पर प्रदेश सरकार की मंत्री कृष्णा गौर का बयान सामने आया, जिसमें मंत्री कृष्णा गौर का कहना है कि सीएम मोहन यादव ने मामले में संज्ञान लिया है और कार्रवाई की बात कही है। डिंडौरी में एक मामला सामने आया है, काफ़ी मार्मिक ये मामला है। प्रदेश की मंत्री कृष्णा गौर हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे। मैम, ये मार्मिक मामला है, महिला गर्भवती थी, उसके पति की मौत हो गई, लेकिन फिर उसी से वो बेड साफ करवाया जा रहा है।
देखिए, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि मध्य प्रदेश में किसी भी बहन या बेटी के ऊपर किसी प्रकार का अत्याचार नहीं होना चाहिए और अगर कोई दुर्घटना कहीं घटती है तो तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए और दोषियों को उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। इस प्रकरण में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है और विभागीय अधिकारियों को इस बात के निर्देश दिए हैं कि तत्काल कार्रवाई करें, तत्काल एक्शन लें। अस्पताल प्रशासन ने भी इस पर संज्ञान लेते हुए दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए नोटिस दिया है और उसके साथ ही साथ गृह विभाग ने भी ये संज्ञान लिया है कि जो भी दोषी है उसको सख्त से सख्त कार्रवाई उस पर की जाए, वो किसी भी कीमत पर छूटना नहीं चाहिए ताकि उस बहन को न्याय मिल सके। मैम, अक्सर जब हम देखते हैं अस्पतालों में इस तरह की घटनाएं होती हैं, कई बार लोग परेशान होते हैं, तो क्या सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि सरकारी में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो सुधारी जाए और खासतौर से लोगों को परेशानी ना हो ऐसे घटना? लगातार प्रयास चल रहे हैं। अस्पतालों में आने वाले व्यक्तियों को पर्याप्त सुविधाएं मिले, वहां पर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था का शिकार वो ना हो या किसी भी प्रकार का अन्याय या अत्याचार उस पर ना हो, इस दृष्टि से सरकार लगातार प्रयास कर रही है। समस्त अधिकारियों को इस बात के दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं कि अगर कोई अव्यवस्था कहीं पाई जाती है तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। वो इस बात के लिए निश्चित रूप से मानस बना के तैयार रखें कि जरा सी भी चूक सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। मैम, हमारे साथ मंत्री कृष्णा गौर थी जिन्होंने कहा है कि सरकार कोई भी चूक बर्दाश्त नहीं करेगी और साफ तौर पर ऐसे तत्वों पर कार्रवाई भी की जाएगी। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ अमृतांशी जोशी, NDTV। तो देखिए, डिंडौरी से ये पूरा मामला सामने निकल कर आया जहां पर मानवीयता की सारी हदें पार कर दी। जरा सोचिए, एक महिला जिसकी पति की मौत कुछ घंटे पहले हुई थी और उसके बाद वो महिला अस्पताल के बेड को जहां पर खून लगा हुआ था उसे साफ करते हुए नजर आ रही थी। जो तस्वीरें सामने निकल कर आई वो कई सवाल भी यहां पर खड़े करती है। उन्हीं सवालों के जवाब जानने की हम कोशिश भी करेंगे, लेकिन आपको एक बार फिर से पूरा मामला बताते हैं। दरअसल डिंडौरी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला है। गाड़ासरई में ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। वहां पर बताया जा रहा है कि भूमि विवाद को लेकर हमला हुआ था एक पक्ष पर, जिसमें उस महिला का जो पति है वो घायल हुआ था। अस्पताल ले जाया गया था, खून से लथपथ था और वही खून जो है सरकारी बेड पर लगा हुआ था, जिसे साफ करती हुई वो नजर आ रही थी। और चलिए इस पर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी विजय कुमार हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी जिन पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। अमूल्य निधि हमारे साथ जुड़ गए जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है। इसके अलावा कुछ और मेहमान भी है। एला गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए जो कि साइकोलॉजिस्ट है। इसके अलावा आशीष मीना जी हमारे साथ जुड़ गए जो कि वकील हैं। प्रभाकर तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए जो कि CMHO है। सबसे पहले शुरुआत में हमारे सहयोगी विजय से ही करना चाहूंगी। विजय, चूंकि आप मौके पर मौजूद थे, सारी तस्वीरें आपने बहुत करीब से देखी है। देखिए, अस्पताल प्रबंधन ये कह रहा है कि महिला खून अपनी मर्जी से साफ कर रही थी क्योंकि उसे एविडेंस चाहिए थे, लेकिन जब हमने इस खबर को दिखाया उसके बाद वही अस्पताल प्रबंधन इस लापरवाही को भी मान रहा था। कि सच्चाई है क्या? क्योंकि अभी तो देखिए नोटिस भी दे दिया गया है और कार्रवाई की बात भी कही जा रही है सरकार की तरफ से भी। विजय जी, मैं आपको बता दूं, जो पूरा मामला है, जब NDTV ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया और CMHO ने डॉक्टर समेत पूरे स्टाफ को अभी नोटिस जारी किया है। वहीं जो पूरे मामले में कलेक्टर ने खुद इस कृत्य को जो है बड़ी लापरवाही मानी है और आगे इसमें बड़ी कार्रवाई करने के संकेत भी दिए हैं। मैं आपको बता दूं कि जब पूरा मामला है 21 अक्टूबर का ये मामला है, जब शाम डिंडौरी जिले के गाड़ासरई थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लालपुर में पिता समेत 2 पुत्रों की निर्ममता से हत्या कर दी जाती है जमीनी विवाद को लेकर। घायल अवस्था में जो है ये जो महिला है रोशनी, ये अपने पति और देवर को लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गाड़ासरई पहुंचती है। पति की मौत जो है, रोशनी की जो पति की मौत है वो अस्पताल पहुंचने के पहले ही हो जाती है और जो देवर था खून से लथपथ उसकी हालत थी, उसको डॉक्टर के चेम्बर में जो बेड होता है वहां पर लिटाया गया था और वहां प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद उसके देवर को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया था। जिसके बाद जो है अस्पताल प्रबंधन ने बेहद अमानवीयता दिखाते हुए उस महिला से, जो कि जिसकी पति की चंद मिनटों पहले मौत हुई है, उसके ससुर की मौत हुई है और उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वो खुद जो है 5 महीने की गर्भवती महिला है, उससे जो है अस्पताल में जो मौजूद आया है वो उससे वहां पर बेड साफ करने के लिए बार बार बोलती है और कहीं ना कहीं तो पूरा जो मामला सामने आया, NDTV ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद जो है प्रशासनिक महकमे में
हड़कंप की स्थिति बनी हुई है और अब कार्रवाई की बात भी की जा रही है। तो चलिए, इसमें कार्रवाई की बात की जा रही है, देखने वाली बात होगी कि कार्रवाई क्या कुछ होती है, इस पर भी अपडेट दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अमूल्य जी का मैं रुख करना चाहूंगी। अमूल्य जी, आखिर समाज के लोगों की सोच को हुआ क्या है? आप जरा सोचिए कि हम भी अगर अस्पताल में होते हैं, अटेंडर के तौर पर ही होते हैं, और अगर हम देखते हैं कि किसी मरीज की तबीयत थोड़ी सी खराब है तो हम भी थोड़े से संवेदनशील हो जाते। लेकिन यहाँ पर आप जरा देखिए कि जो स्टाफ है, जो नर्स है, वही एक महिला को कहते हुए ये नजर आ रहा है कि आप सफाई कीजिए, जबकि वो महिला गर्भवती। आप जरा उसकी मानसिक स्थिति समझने की कोशिश कीजिए कि कुछ घंटे पहले उसने अपने पति को भी खो दिया। देखिए, मामला कोई अभी मैं सुन रहा था कि नोटिस जारी कर दिए सरकार ने, ये कर दिया। ये मामला कोई नोटिस जारी कर देना, कोई कार्रवाई करने की बात नहीं है। सबसे पहली बात है कि एक संवेदनशीलता का, बिल्कुल, वो सिर्फ पति के साथ साथ उसके परिवार के और सदस्यों को उसने खोया है। और उस समय में एक तो वो गर्भवती है, पूरा सरकार अभी जच्चा और बच्चा के ऊपर पूरा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और करोड़ों रुपया खर्च कर रही है कि हर महिलाओं को हम देखभाल करते हैं। तो यहाँ पे सवाल, एक तो वो गर्भवती थी, और दूसरा है कि जो बोला जा रहा है कि नहीं वो एविडेंस ले जा रही थी। वीडियो में साफ दिख रहा है, दो लोग खड़े हैं, उनको वो कॉटन दे रहे हैं कि और सफाई करो, वो पूछ रहे, मतलब दिख रहा है वीडियो में। तो कम से कम हमें ये देखना चाहिए कि हेल्थ सिस्टम जो है, ये सिर्फ हेल्थ की बात नहीं है, ये एथिक्स की बात है, वैल्यूज की बात है, संवेदनशीलता की बात है। तो इतना तो अगर आप ह्यूमंस के साथ डील कर रहे हो, ह्यूमंस के लाइफ के साथ डील कर रहे हो, तो जो भी कर्मचारी है, मैं किसी पे कोई दोषारोपण यहाँ नहीं करना चाहता हूं कि वो संवेदनशील मामला है। पहले तो सेंसिटिव होइए है ना, आप किसको डील कर रहे हैं। कई बार खबर आती है कि डॉक्टरों का व्यवहार अच्छा नहीं है और कर्मचारियों का व्यवहार नहीं है। अगर आप व्यवहार ही ठीक नहीं रहेंगे ह्यूमंस के साथ, तो कैसे डील करेंगे? क्योंकि यहां तो आपके लाइफ के साथ डील कर रहे हैं। लोग बोलते हैं कि डॉक्टर अगर अच्छे से बात कर ले या कर्मचारी अस्पताल का अच्छे से बात कर ले तो आधी बीमारी दूर हो जाती है। तो यहां बात उसकी है। और दूसरी बात है कि जो नोटिस और ये सब चल रहा है, पहले तो जाके किसी को, जो भी क्या अस्पताल से कोई व्यक्ति उसके घर पे जाके उनसे बात किया, उनको संवेदनशीलता जताया अगर ये घटना होने के बाद। तो यहां मामला ये है। तो सरकार जो, और दूसरी तरफ ये क्या वहां कोई सफाई कर्मी नहीं था? ऐसे भी नीचे का सारा चीज सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट आउट कर दिया है, सफाई कर्मी और बाकी को कॉन्ट्रैक्ट आउट ही कर दिया, परमानेंट स्टाफ है नहीं नीचे में। तो क्या कोई नहीं था? और क्या इस समय में वहां के जो भी स्टाफ थे, क्या वो नहीं ये सफाई कर सकते थे? तो ये देखना पड़ेगा कि किसकी जिम्मेदारी थी। और उस समय में नीचे में जब तक आप ये पूरा सिस्टम को, ये गवर्नेंस की बात है, ये मॉनिटरिंग की बात है, जो भी हो, चाहे पीएचसी के डॉक्टर है, जो भी, ये मॉनिटरिंग की बात है, सेंसिटाइजेशन की बात है। जो ट्रेनिंग्स होती है उसमें सेंसिटाइज करने की बात होती है। तो मामला यहाँ पे है। और अभी तो खैर हेल्थ सिस्टम ही कोलैप्स की स्थिति में, आपने सुना है बयान की 12 जिला अस्पताल, बिल्कुल, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। आशीष जी का मैं रुख करना चाहूंगी। आशीष जी, जैसा कि आपने तस्वीरों में देखा, अगर ये कहा जा रहा है कि वो एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वीडियो में हम ये भी देख रहे हैं कि वो खून के जो दाग साफ कर रही थी, लेकिन उस कॉटन को वो फेंकते हुए भी दिखाई दे रही थी। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो सबूत लेने की कोशिश कर रही थी। क्या ऐसा हो भी सकता है, किस तरीके से सबूत लिया जा सके? जी हाँ, जैसा कि वीडियो में दिखाई दे रहा है, एक तो जो भी पेशेंट आते हैं हॉस्पिटल्स में, हमें उनके साथ मानवीय व्यवहार करना चाहिए। जो कि हॉस्पिटल जो सरकार ने खोले हैं हमारे लिए, वो आम जन की सुविधा के लिए खोले गए हैं। जैसा कि आप कह रहे हैं कि वो एविडेंस कलेक्ट कर रही थी, ये तो हॉस्पिटल की लायबिलिटी बनती है। इसके हिसाब से तो आप और भी एविडेंस में टेम्परिंग कर सकते हैं, अगर हम लीगली देखा जाए तो। इसके अकॉर्डिंग टेम्परिंग हो सकती है। आपको जैसे ही कोई आती है तो प्री एमएलसी बनती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर हिस्ट्री को लिखता है, पूरी पेशेंट हिस्ट्री। अगर वो बोल सकता है, नहीं बोल सकता, जो उसे लेके आया है वो कुछ करेगा। इस तरीके से ये रहा कि स्टाफ आया और महिला जिस स्थिति में थी, वो गर्भवती थी, और उसके उपरांत भी उसको एक दुख, उसके पति की जो डेथ हुई, उसके बाद से उसके बेड उससे साफ कराया गया। ये एक मानवीय कृत्य के खिलाफ है पूरी तरीके से। और आप एविडेंस की बात करते हैं, ये तो आपको पुलिस को पहले ही इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। तो बिल्कुल मानवीयता को लेकर ही बार बार सवाल उठ रहे हैं। और हमारे साथ एला जी भी जुड़ी हैं, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। एला जी, देखिए, यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि आप सोचिए जरा कि वो स्थिति, वो तस्वीर, जब महिला साफ कर रही होती है, जो बेड पर खून लगा हुआ होता है, वहां पर स्टाफ के जो नर्स है या स्टाफ जो मौजूद था, उनको इस बात की ज्यादा चिंता थी कि बेड पर खून लगा हुआ है। उनको इस बात की चिंता नहीं थी कि महिला की मानसिक उस वक्त जो है मन स्थिति उसकी क्या रही होगी। जी नमस्कार सभी दर्शकों को। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो स्टाफ है,
मैं जैसा कि देख पा रही हूँ वीडियो में साइड में चल रहा है कि वो जो आया बाई है, लोअर स्टाफ है, वो खड़ी है और वो लेडी जिसका हस्बैंड गया है वो क्लीन कर रही है। तो यहाँ पर बिल्कुल हम कह सकते हैं कि ये खून का एविडेंस नहीं है। और जो साइकोलॉजिकली ट्रोमा हो रहा है, इसको हम कहते हैं ट्रोमा, चूंकि वो गरीब है और वो कुछ आवाज़ नहीं उठा सकती है, तो हमारे देश में एक ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल स्टेटस देखा जाता है किसी को भी सप्रेस करने के लिए। तो यहाँ पे ये महिला है जो गरीब है और उसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो उसको पूरी तरीके से जो आसपास के लेडीज़ हैं, आप देख सकते हैं कि उसको सप्रेस कर रहे हैं, उसको ओवर पावर कर रहे हैं, मतलब कि वो कह रहे हैं और वो बेचारी कर रही है। तो ऐसी परिस्थिति में हो सकता है कि जो मानसिक स्थिति उसकी इस वक्त है, शॉक में जाए और उससे जो उसका प्रेग्नेंट है, वो उसका जो बेबी है, जैसे हमारे पास आते हैं बच्चे जिनकी माएँ बहुत वल्नरेबल होती हैं प्रेगनेंसी के टाइम, और उन बच्चों को स्टार्टिंग से डिप्रेशन होता है, तो हो सकता है कि वो बच्चे पे असर आए। इसमें 80% चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सरकार की तरफ जाते हैं तो वो बहुत लंबा प्रोसीजर है। ये हम सबको अपना सोचना पड़ेगा, इंडिविजुअल सोचना पड़ेगा कि हम मॉरली हम क्या कर रहे हैं। जैसे ये 2 लेडीज हैं, अगर इनको बगल में डॉक्टर ने कहा भी है किसी के हाई अथॉरिटी में, तो हमें ये खुद सोचना पड़ेगा एक औरत होने के नाते कि तुम बैठो, हम साफ कर देते, क्योंकि हमारा तो काम है ना यही करना। हम अस्पताल में काम कर रहे हैं, हम किसी होटल में नहीं काम कर रहे हैं। तो हमें मरीजों का जो भी है, चाहे डेथ हुई है, चाहे वो कोई ऑपरेशन हुआ है, चाहे कोई भी बीमारी से है, तो जो भी क्लीनिंग होगी वो ये आया लोग ही करेंगी। तो यहाँ पर इनकी क्या मॉरल सपोर्ट है? क्या यहाँ पे जातिवाद है कि वो दूसरे जाति का है तो हम नहीं छू सकते उसका खून? एक ये बहुत बड़ी बात होती है छोटे क्षेत्रों में कि हम नहीं छुएंगे। तो यहाँ पे हमें डॉक्टर से ज्यादा इन लेडीज लोगों को पूछना चाहिए जो आपको फोटो में दिखाई दे रही हैं। डॉक्टर क्या हुआ होगा, जो मैं कल्पना कर रही हूँ, मैं गलत भी हो सकती हूँ, कि डॉक्टर ने अपना काम करके वो निकल गया होगा। डॉक्टर रुकता नहीं है मैडम कभी भी, वो तो चले जाते हैं डिक्लेयर करके। तो ये बात का काम नर्सेस का और आया बाइयों का रह जाता है। तो यहाँ पर डॉक्टर के बजाय इन लोगों से पूछना चाहिए कि आपने ऐसा क्यों किया। बिल्कुल, और डॉक्टरों की बात की जाए, बहुत... स्टाफ की बात की जाए तो एक संवेदनशीलता की हम उम्मीद करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। प्रभाकर जी, सरकारी अस्पतालों की अगर बात की जाए, जो छवि सरकारी अस्पतालों की बनी हुई है वो आखिर ठीक क्यों नहीं हो पा रही है? अक्सर यही सवाल उठते हैं कि चाहे कोई गरीब हो, बेबस हो, उनके साथ ही ये जो सरकारी सिस्टम है इस तरीके की हरकत क्यों करता है? क्या सरकारी सिस्टम की ये फितरत बन गई है? देखिए, इसको मैं इस तरह से शुरू करूंगा। पहली चीज तो ये कि शायद एक सबसे बड़ी बात होती है, अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में करीब 1500 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चल रहे हैं और जो हमारे सब सेंटर्स और आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं वो हजारों में। उसमें से एक निश्चित तौर पर इस तरह की जो भी घटना है बड़ी दुखद है, संवेदनशील है और अगर ये सत्य है तो निश्चित ही निंदा योग्य है। और इसीलिए सरकार जो है तकनीकी ट्रेनिंग, तकनीकी प्रशिक्षण के साथ साथ, क्योंकि तकनीकी प्रशिक्षण तो बड़ा आसान है देना, जो सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग है उनको भी इम्पार्ट कर रही है, जिससे कि ये जो चीजें हैं, संवेदनशीलता वाला जो मामला है, ये भी उनके अंदर आए। पर निश्चित तौर पर अगर आप देखें कि अगर हम 1500 में से 1499 लोग अच्छा काम करते हैं और एक कोई ऐसा गलत काम कर देता है जिसके कारण पूरे के पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा हो जाता है, तो निश्चित तौर पर जो टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग है उनको और ज्यादा बढ़ाना, वो शुरू तो हो गई है पर उसको और पेरीफेरी तक ले जाना और भी जरूरी हो गया है और जिस पे सरकार लगातार काम कर रही है। और रही बात इसकी, तो अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है कि इस पूरी घटना में एक जो पार्ट है उस पार्ट ने पूरी की पूरी घटना को कुछ और रुख दे दिया। उस डॉक्टर ने अपना काम किया, पैरामेडिकल स्टाफ ने अपना काम किया, पर जो क्लीनिंग स्टाफ है उसकी, मैं तो यही कहूंगा, नासमझी के कारण, उसको अपना कर्तव्य ठीक से न निभाने के कारण उस प्रभाकर जी यहाँ पर रोकना चाहूंगी, माफ कीजिएगा। दर्शक एक हमारे साथ जुड़े हैं बड़वानी से, वो इस पूरे मुद्दे पर कुछ कहना चाहते। सुनील सिंह जी हमारे साथ जुड़े। सुनील जी, आपकी अगर कोई राय है तो रखें, अगर आपका कोई सवाल है तो आप अपना सवाल भी यहाँ पर पूछ सकते हैं। सुनील जी।
तो चलिए दोबारा कॉल आएगा तो हम उनकी राय जरूर जानेंगे, कोई सवाल होगा तो वो भी हम लेंगे। प्रभाकर जी, आप अपनी बात रख रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूं कि सरकार तकनीकी जो प्रशिक्षण है उसके साथ इसीलिए सॉफ्ट स्किल्स के प्रशिक्षण को देख रही है। और जो मैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ की बात कर रहा था, अगर आप देखें तो उसमें जो डॉक्टर है, जो मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ ने अपना काम कर दिया, किंतु जो 4th क्लास स्टाफ है उसकी थोड़ी नासमझी मैं कहूंगा, क्योंकि किसी भी तरीके से इसको हम क्षमा योग्य तो नहीं कह सकते। और निश्चित रूप से ये हमारे लिए हृदय विदारक घटना है। किसी भी ऐसी महिला, वो गर्भवती हो या ना हो, वो महिला हो या पुरुष हो, पर उसको अगर ये काम करने पर मजबूर किया जाता है तो ये निश्चित तौर पर निंदनीय भी है, हृदय विदारक भी है और निश्चित तौर पर सजा योग्य भी है, ये क्षमा योग्य भी नहीं है। पर धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार इसमें सुधार होता चला जा रहा है। और मुझे भरोसा है कि एक दिन ऐसा आएगा कि इस तरह की घटनाएं हम लोगों को नगण्य संख्या में बिल्कुल, उम्मीद तो हम भी यही करते हैं कि लोगों की सोच में जो दाग लगा उसे साफ करने की जरूरत है, अपने आप में सुधार लाने की जरूरत है। विजय का एक बार जल्दी से रुक कर लेते हैं। विजय, देखिए, इसमें नोटिस दिया गया है, कार्रवाई की बात की जा रही है, लेकिन एक तरफ हम बार बार इसी बात का जिक्र सुन रहे हैं कि आखिर डॉक्टर, नर्स की बात की जाए, जिनसे हम सबसे ज्यादा उम्मीद करते हैं संवेदनशीलता की, मानवीयता की, लेकिन इन तस्वीरों में वो कहीं पर भी नजर नहीं आई। जी, मैं आपको बता दूं, इस पूरे मामले में जस्ट अभी एक बड़ा अपडेट है। इसमें जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो आया थी, जो तस्वीरों में नजर आ रही है, उसे और एक नर्स को निलंबित कर दिया गया है। वहीं जो डॉक्टर वहां पे तैनात था, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो डॉक्टर तैनात थे, डॉक्टर चंद्रशेखर, उन्हें करंजिया के प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फिलहाल अटैच किया गया। तो कहीं ना कहीं प्रशासन जो है पूरे मामले में संवेदनशीलता दिखा रहा है और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के ये अमानवीयता अस्पताल प्रबंधन में की गई है, उसको लेकर जो है प्रशासन अब एक्शन मोड में नजर आ रहा है और कार्रवाई जो है शुरू हो चुकी है। और आया को और स्टाफ नर्स को फिलहाल निलंबित कर दिया गया और डॉक्टर को अटैच कर दिया गया। जी, तो चलिए अमूल्य जी के पास एक बार फिर से चलते हैं। अमूल्य जी, जैसा कि हमारे सहयोगी ने ताजा अपडेट दी कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई की गई है, जो दोषी थे, जिन्होंने लापरवाही की थी, उन पर कार्रवाई की गई है। लेकिन देखिए, सवाल ये भी है कि कई दफा हम देखते हैं कि कार्रवाइयां हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी ही तस्वीरें हम देखते हैं कि अलग अलग जगहों से आती रहती है। आखिर ऐसी तस्वीरें कब रुकेंगी? देखिए, मुझे लग रहा है आया को हटा देना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, आपने आया को निलंबित कर दिया, वो सबसे निचले तबके की वहां पे स्टाफ है, जो भी है, इसमें देखना चाहिए कि सारा लोगों का जो स्टाफ है उनकी अमूल्य जी, संवेदनशीलता माफ कीजिएगा, आपको यहाँ पर रोक रही हूँ। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं सागर से, जाकिर अली जी जुड़ गए। जाकिर जी, आपका कोई सवाल हो तो पूछिए, अपनी कोई राय हो तो रखें। मैडम, इसमें हम एक बात बोलना चाहेंगे। जी बोलिए। जिस तरीके से मतलब इसमें ये बोला गया कि मतलब आपने जो आया है उसको नोटिस दे दिया या उसको हटा दिया, ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। सबसे बड़ी खामी हमारी यहाँ पे है कि एक एक गर्भवती महिला जिसका हस्बैंड इस दुनिया में नहीं है, उससे इस तरीके से अमानवीयता से ये खुद औरतें हो के ये काम करा रही है, तो हम किससे उम्मीद करें? एक औरत दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ रही है। चलिए, डॉक्टर जो है वो तो उनने जो किया तो वो उनको कानून अपने हिसाब से सजा देगा, प्रशासन देगा, लेकिन ये औरतें सामने खड़ी हैं, औरतें उसको टिश्यू पेपर दे रही हैं। इनको इतना तो समझ में आना चाहिए था कि एक महिला जिसका पति इस दुनिया से चला गया, वो गर्भवती है, उस तरीके इतना अमानवीयता से काम करवा रही है, तो आखिर ये सोच कहाँ ले जा रही है हम लोगों को? बिल्कुल जाकिर जी, सही कहा आपने, और इसी को लेकर हम लगातार हमारे मेहमानों के साथ चर्चा कर रहे हैं। अमूल्य जी से मेरा आखिरी सवाल था, वो बात रख रहे थे। अमूल्य जी, आपने दर्शक को भी सुना, एक बड़ी बात उन्होंने ये कही जो मेरे मन में भी आ रही थी, ये सवाल मैं आगे एला जी से भी लेना चाह रही थी कि एक महिला ही महिला का दर्द नहीं समझ रही है। जी, बात वही है कि ये जो पूरा मामला है, ये मामला ठीक है ट्रांसफर, इसके साथ साथ ये बहुत जरूरी है कि
संवेदनशीलता का मामला है। पूरा स्टाफ, नॉट ओनली सिर्फ आया और बाकी पूरे स्टाफ को आप किस तरीके से सेंसिटाइज कर रहे हैं। और गवर्नेंस की बात है, क्या वहां ऐसे मामलों में कोई गवर्न कर रहा है? जो भी वहां एमओ है, जो अधिकारी हैं, उनकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि ऐसे मामले पे हो रहे हैं। कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि मंडला और बाकी जगह में जब मंत्री जी गए थे वहां पे विजिट करने के लिए, कमिश्नर साहब गए थे, तो साफ सफाई नहीं थी अस्पतालों में। तो ये तो बेसिक चीज है। तो इसको लेके पूरे प्रदेश के अस्पतालों में जो साफ सफाई और बाकी जो चीजें हैं उसकी समीक्षा होनी चाहिए और उसमें सुधार होना चाहिए। तो मुझे लगता है ये तो ज्यादा बिल्कुल इम्पोर्टेंट जरूरत है। यहाँ पर अमूल्य जी, एला जी के पास में जल्दी से चलती हूँ। एला जी, जो दर्शक जुड़े थे वही सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि आखिर, क्योंकि हम देखते हैं ना और हम कहते भी हैं कि एक महिला है तो महिला का दर्द समझेगी, लेकिन आप जरा सोचिए कि वो गर्भवती थी और जहां तक मुझे पता है, मैंने जितनी खबर पड़ी है कि पति के साथ साथ उसने परिवार के कुछ और सदस्यों को भी खोया था। मन स्थिति का आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि किस तरीके की मन स्थिति उस महिला की होगी और वो उस स्थिति में बेड साफ कर रही थी। जी बिल्कुल, जैसा सभी माननीय पैनलिस्ट ने बोला कि ये बहुत गलत हुआ, वाकई गलत हुआ। तो अगर हम उस चीज़ को रिपीट ना करके आगे सॉल्यूशन पे जाते हैं तो बेहतर होगा। तो सबसे पहले वो महिला के साथ जो कुछ हुआ, तो सबसे जैसे प्रभाकर तिवारी जी हमारे साथ हैं CMHO, तो हम ये कर सकते हैं कि इस लेडी को जिसके पति और बाकी लॉस हुआ है, तो हम इसको पहले मेंटल हेल्थ के लिए इसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जिससे इसको जो भी नुकसान हुआ है हम उससे आगे कोई नुकसान ना हो, क्योंकि ये लेडी प्रेग्नेंट है, बच्चे पे कोई नुकसान ना आए। इसकी मानसिक स्थिति बहुत ही कमजोर है इस टाइम, तो हमें उस पे ध्यान देना चाहिए। पहली चीज, हमें सॉल्यूशन पे जाना चाहिए, तभी हम लोग सब लोग इम्प्रूव कर पाएंगे। सेकेंडली, जैसे CMHO सर यहाँ पर बिल्कुल तो एक छोटा एला सा जी, इस तरीके की तस्वीरें हम देखते रहते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि इस पर सॉल्यूशन क्या हो, कैसे सुधार लाया जाए, इस पर वाकई में सोचने की जरूरत है। जैसा कि सभी मेहमानों ने जिक्र किया यहाँ पर कि कार्रवाई तो होती रहेगी, लेकिन सोच की बात की जाए, संवेदनशीलता की बात की जाए, मानवीयता की बात की जाए, तो इन सब के लिए हम सबको पहले कदम उठाना होगा, हम सभी को आगे बढ़ना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन बोलने से बदलेगा में फिलहाल इतना ही। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहिए NDTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।